मेरी जय जिनेंद्रा, सुनील जैन हियर। आज 9 सितंबर 2025 ट्यूसडे है और आज के सेशन में हम बाल बोध पाठमाला भाग 2 को कंटिन्यू रखेंगे। और 10 लाक्षणी से पहले हम लोगों ने जो पार्ट नंबर 5 करा था, गतियां, और आज की कक्षा में हम बाल बोध पाठमाला भाग 2 कंटिन्यू करते हुए उसमें पार्ट 6 द्रव्य पढ़ेंगे। तो मेरा आई होप कि सबका 10 लाक्षणी पर्व बहुत मंगलमय और अच्छी साधना में व्यतीत हुआ होगा। और अब हम दोबारा से जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की टीचर है आभाजी जैन। सो ओवर टू आभाजी। और आप सब लोग अपना चैप्टर नंबर 6 खोल लीजिए। उसका नाम है द्रव्य, पेज नंबर 25 पर। तो ओवर टू आभाजी। जय जिनेंद्र सभी को। आ, आ, मेरा नाम आभा जैन है। तो हम पहले जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। रानी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र। और आशा है कि सभी का तप त्याग तपस्या व्रत पूजा पाठ पूरे 10 दिन में अच्छी तरह से निर्विघ्न पूरे हुए होंगे। और कषायों की मंदता के साथ हम आगे के 355 दिन 10 लक्षण के 10 धर्मों को आ, उनका उनको 10 दिन जो करे थे उनको अपने जीवन में उतारते हुए आगे के 355 दिन उनका लाभ लेंगे। और तो आपसे सबसे जाने अनजाने में उससे पहले कुछ हुई हो तो उसके लिए उत्तम क्षमा। तो उत्तम क्षमा आज हम सबको। उत्तम क्षमा। सबसे आज हम अपना पाठ 6 द्रव्य का शुरू करने से पहले पिछले पाठ का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, गतियों के पाठ का। तो गतियों में तो हम स्टार्ट करते हैं कि गति किसे कहते हैं। क्या नाम है ये, भारती बहन, आप बताएंगे कि गति किसे कहते हैं। हाँ, गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं। जीव संसार में मोटे मोटे तौर पर 4 अवस्थाओं में से पाए जाते हैं, उन्हें ही गति कहते हैं। गति कहते हैं, बहुत अच्छा। आ, आ, अशोक जी, गतियां कितने प्रकार की होती हैं। गतियां 4 प्रकार की। और कौन कौन सी रहेगी है। मनुष्य गति, तिर्यंश गति, नरक और देव। देव गति। तो मनुष्य गति की क्या परिभाषा रहेगी। जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य शरीर धारण करता है, तो उसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य गति कहते हैं। तो और ललिता बहन, तिर्यंच गति कौन सी रहेगी, क्या क्या परिभाषा रहेगी। जीव मरकर तिर्यंच का शरीर धारण करता है, उसे तिर्यंच गति कहते हैं। तो तिर्यंच गति कैसे मिलती है जीव को। तिर्यंच गति माया छल कपट करने से तिर्यंच गति मिलती है, ठीक बात है। और शशि जी, नरक गति किसे कहते हैं। हेलो शशि जैन, आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं आप। हाँ, तो नरक गति किसे कहते हैं। सब मनुष्य बहुत ही हिंसा झूठ पाप लोभ मोह ये सब कर्म ऐसे करता है और दूसरों को दुख देता है और बहुत ज्यादा
अपने ऊपर परिग्रह बहुत करते हैं। तो वो बहुत सारे कारण होते हैं परिग्रह, बहुत सारे मकान जोड़ने, धन जोड़ना, किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, बहुत सारे कारण होते हैं जो नरक गति में जाते हैं, नरक गति का बंध होता है। तो जो आत्मा के जीव है, विरुद्ध जाते हैं। जीव है मतलब उसमें हम मनुष्य हाँ को नहीं कह रहे, जो जीव यानी आत्मा जो जो जी, हाँ ऐसे कार्य जी, करता है ना, हाँ, वो नरक गति का बंध करता है, वो नरक गति में जाता है वो फिर, है ना। नरक गति में जाते हाँ, देवगति का बंध कैसे होता है और उसकी क्या परिभाषा है, रचना जी? आप म्यूट पे हैं रचना जी। जब कोई जीव कहीं से मरकर देव पर्याय में जन्म लेता है, मतलब वो शरीर धारण करता है, तो उसे देवगति कहते हैं। देवगति के बहुत से कारण है, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, ये सब, मंद कषाय, मतलब तो ये सब देवगति के कारण है। तो ये चारों गतियों में सबसे अच्छी गति कौन सी है, अनिल जी? इन चारों गतियों में कोई भी गति अच्छी नहीं है, क्योंकि चारों गतियों में दुख ही दुख है। तो वेरी सबसे अच्छी ये हैं। तो सबसे अच्छी गति कौन सी रहेगी? पंचम गति। जो सिद्ध सिद्ध गति जो है वो सबसे अच्छी गति है। हम्म, तो और वो उस गति को क्या बोलते हैं? वितराग गति। गीता, आप शोभा जी आप वीडियो पे आ जाइए। तो वो गति जिसमें कि सिद्ध सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? पंचम गति। पंचम गति। और तो पंचम गति ही सबसे अधिक है, मतलब वैसे चार गतियों में तो ये चार गतियां हमें हमें कहाँ पे घुमाती हैं शोभा जी? 84 लाख जीवनों में। हाँ जी, 84 लाख में घुमाती है। 84 लाख में संसार में घुमाती हैं, और चारों गति, देव चारों गतियों मनुष्य। में घुमाती रहती हैं। ये दुख का कारण है, ये चारों गतियां है ना। हाँ, तो चारों गतियां हमें दुख का कारण है ये। तो अब और तो सुख हमें कहाँ पे है? पंचम गति में। पंचम गति में। पंचम गति में है, और वो पंचम गति क्या है? वो पंचम गति एक वितराग का भाव ही है पंचम गति। हाँ, वीतरागता का भाव होता है, और उससे हमें अपने आत्मा का स्वभाव को जानकर हम वीतरागता में और सिद्धावस्था में, जो हमारे अरहंत भगवान सिद्धावस्था में बैठे हैं, तो वो हम उसमें आते हैं। तो इन गतियों में हम घूमते क्यों हैं? क्योंकि रचना जी, शुभ अशुभ भावों के कारण हम चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। शुभ अशुभ भाव है, और वो कषाय पाप ये सब करते करते हम इन चार गतियों में घूमते रहते हैं। और हमने पीछे पढ़ा था कि अभी पाप कषाय वो सब पाठ पढ़ते हुए आए हैं कि ये सभी हमें जैसे जैसे पाप और कषाय करते हैं वो हमें अलग अलग गतियों में ले जाते हैं। तो एक वितरागता भाव ही और अपनी आत्मा का स्वभाव को जानना ही पंचम गति है, और वो ही हमें सिद्धावस्था में पहुंचाती है और हमें सुख शांति देती है। मतलब क्योंकि संसार में हमें लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, पर संसार में सुखी तो कोई नहीं है। ये सभी गतियां दुख के कारण है, इवन मनुष्य गति भी दुख के कारण है। तो ये हमारा गतियों का पाठ हुआ है। किसी को कुछ इसमें से अगर पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो फिर आगे हम अपना अगला पाठ करेंगे द्रव्य का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो आगे चलते हैं हम। तो अभी हमने गतियों का पाठ पढ़ा, और हमने में यही जाना कि वीतराग भाव ही पंचम गति यानी कि मोक्ष का कारण है, और चारों गतियों के दुखों से छुटकारा पाने का हमें पंचम गति का ही में जाना, और वो ही एकमात्र हमारा साधन होना चाहिए, और उसी की तरफ हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग पे जाने के लिए हमारे जिन आगम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है जो कहते हैं द्रव्य। और द्रव्य क्या है? द्रव्य को जाने बिना जिन आगम को जानना
जैसे कहते हैं ना असंभव है, क्योंकि जिनागम का सारा सार इस द्रव्य, एक वर्ड है जिसको द्रव्य बोलो, वस्तु बोलो, पदार्थ बोलो, सारा जिनागम जो है वो हमारा इस द्रव्य द्रव्य पर ही लगा हुआ है। और जिसने इस द्रव्य को जान लिया है ना, उसने जिनागम को, वो जान पाएगा कि जिनागम में का सार क्या है। तो इसलिए आज का यह हमारा जो पाठ है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी हम शास्त्र और जो भी पढ़ते हैं और जिन आगम में पूजाएं भी करते हैं, तो उसमें द्रव्य बहुत आता है कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वैसे अगर हम उसके पर्यायवाची देखें तो ये वस्तु को बोल सकते हैं, पदार्थ को बोल सकते हैं। और उसका रियल मीनिंग क्या है वो आज हम इसमें जानेंगे कि द्रव्य क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की क्या परिभाषा है, द्रव्य के कितने भेद प्रभेद हैं, और द्रव्यों का क्या स्वरूप है, और इसके जानने से क्या लाभ है। तो आज का हमारा ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बाद में पूछेंगे कि क्या द्रव्य किसको कितना मालूम है द्रव्य के बारे में, पर पहले हम अपना पाठ पढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो 2 लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। तो एक छात्र बनेगा और एक अध्यापक। बनेगा। एक सेकेंड। हाँ, तो अनिल जी आप अध्यापक बन जाइए, रचना जी आप छात्र बन जाइए। गुरुजी, अम्मा कहती थी कि जो हमें दिखाई देता है वह तो सब पुद्गल है। यह पुद्गल क्या होता है? ठीक तो है, हमें आंखों से तो सिर्फ वर्ण रंग ही दिखाई देता है, पर वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। यह अजीब द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो क्या द्रव्य नहीं है? आपकी आवाज कट गई थी रचना जी। तो क्या द्रव्यों में अजीब नहीं है? जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीव ही तो हैं। जिनमें ज्ञान पाया जाए वे ही जीव हैं, बाकी सब अजीब। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? क्योंकि इंद्रियां रूप, रस, आदि को जानती हैं, और अभी कट रही है उन आवाज। इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त नहीं। पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसादिक को अधर्म द्रव्य। अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो अभी पहले इतना यहाँ तक का पढ़ लें। तो अभी तो रचना जी आपने आपको क्या मिला इस इतना पढ़ने से? आपने क्या 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 वर्ड आपने कलेक्ट करे यहाँ से? मतलब जो ये संसार है इसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं, मतलब 6 द्रव्य से ही विश्व बना हुआ है। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और जो 6 द्रव्य इसमें पाए जाते हैं वो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हैं ये। पुद्गल से क्या मतलब है? कौन बताएगा? हाँ बताइए आप। हाँ, आप कब म्यूट पे हैं भारती बहन? हमें आंखों से तो सिर्फ वर्ण ही दिखाई देता है, और वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। जो हमें दिखाई देता है वह सब पुद्गल है, हाँ, तो जो दिखने वाला और है वो इससे हमें, पुद्गल है। हाँ, हाँ, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए जिसमें, उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल कहते हैं। ठीक बात है। और यहाँ पे हमने देखा कि द्रव्य की परिभाषा अपने रचना जी ने बताई कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।
तो थोड़ा सा चल अभी मैं यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि इस पाठ में क्या बताना चाह रहे हैं। कि तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुद्गल, पुद्गल को जानने से पहले हम देखते हैं जीव अजीव। तो जीव और अजीव हमने बालबोध 1 में पाठ 5 में पढ़ा था, जीव और अजीव के पाठ में। तो शशि जी, जीव क्या है? जीव की क्या परिभाषा है? जो देखना सुनना, जिसके हम्म अंदर हो, जानने की शक्ति हो, दुख सुख अनुभव करते हो, हम्म वो भी जीव कहलाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो जो जानता देखता है, सुख दुख अनुभव करता है, जिसमें चेतना है, वो जीव है। और शोभा बहन, अजीब क्या है? जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। हाँ जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। हाँ, मतलब कि जो सुख दुख का अनुभव नहीं करे वो नहीं अजीव कर सकता है, है ना। अजीव। और वो अचेतन है, वो है ना। तो ये ठीक तो जीव और अजीव है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पुद्गल क्या है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं पुद्गल की परिभाषा, कि जो आंखों से रंग दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है हमें आंखों से रंग के रूप में, वो सब पुद्गल है। आपके आसपास जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं और जिनका आपको रंग सफेद, लाल, नीला, पीला जो भी है, वो सब पुद्गल हैं। और पुद्गल में और क्या होता है, मतलब उसमें एक ये विशेषता होनी चाहिए कि उसमें हमें रंग दिखाई देना चाहिए, तभी वो पुद्गल है। और वो पुद्गल में और क्या है उसमें, कि उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वर्ण होगा तो ये 3 चीजें होंगी ही होंगी। तो इन चारों में से एक भी चीज अगर किसी भी पुद्गल में, किसी भी पदार्थ में है, तो वो उसमें चारों चीजें होती ही होती हैं और वो पुद्गल होता है। तो जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? रचना जी, आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? मतलब ये जो पदार्थ दिख रहे हैं, टेबल, कुर्सी, हवा, हवा भी है मतलब, और जितने सामान दिख रहे हैं इनमें सभी पुद्गल हैं। हाँ हाँ, सभी पुद्गल है। और जो आंखों से दिख रहे हैं सब पुद्गल। वो सब पुद्गल है। और उनमें स्पर्श, और उसमें हमने ये कहा है कि जिसमें ये विशेषता है कि एक तो उसमें वर्ण होना चाहिए, ये गुण है, और ये चारों गुण होने चाहिए। और जिसमें वर्ण है उसमें ये तीनों चीजें होंगी ही होंगी। स्पर्श है तो वर्ण भी होगा, रस भी होगा और गंध भी होगा। तो ये सारे गुण उसमें होंगे। और ये सब चीजें क्या है कि जिनमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है, वो सब क्या है, वो पुद्गल। इन सब चीजों में क्या है, जो हमें ये सब बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, क्या इनमें चेतना है? अजीव है। अजीब है। तो पुद्गल सारे जिनमें की रस, स्पर्श, गंध और वर्ण ये गुण हैं, वो सब क्या है, अजीब हैं। तो पुद्गल क्या है? पुद्गल 6, मतलब जैसे हमने जीव अजीब पढ़ा था, तो पुद्गल अजीब में आएगा ये, कि पुद्गल अजीब है? सभी अजीब पुद्गल नहीं हो सकते, पर पुद्गल सारे अजीब ही हैं इन सब। तो इनमें रस, स्पर्श, गंध और वर्ण रहेगा। और इनमें ये चारों चीजें हमेशा रहेंगी रहेंगी। जैसे कि जीव में हम जीव जीव क्या है? जीव तो जीव है, चेतना है, उसमें तो दुख सुख का अनुभव करते हैं। तो जीव में भी हम देखते हैं कि अगर जीव सुख का अनुभव करता है तो दुख का भी अनुभव करेगा वो, है ना, करेगा ना वो। तो सुख और दुख दोनों आएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण चारों चीजें होंगी ही होंगी। अगर एक एक गुण है तो 4 गुण मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। ऐसे जीव में भी वो जानता देखता है, तो अगर वो जानता है, कुछ भी चीज जानता है, तो देखेगा भी ना, वो देखेगा तो जानेगा भी। तो इसलिए ये दोनों गुण होंगे ही होंगे। अगर जानता है तो देखता है, देखता है तो जानता है ना। सुख का अनुभव करता है तो दुख का भी अनुभव करेगा ही करेगा ना वो। ये तो नहीं है ना कि दुख का अनुभव नहीं करेगा। और दुख का अनुभव करेगा तो सुख का भी अनुभव करेगा। तो तो उसमें सुख दुख का अनुभव भी रहेगा जीव में, जानना देखने का भी अनुभव रहेगा। और जैसे कि उसमें चारित्र गुण का और सुख का, ये सब गुण जो है उसमें विद्यमान रहते हैं। तो जहां हम कह रहे हैं कि जीव और अजीव में, जीव और पुद्गल में जहां पे एक गुण है, वहां पे सभी गुण विद्यमान रहते हैं। तो
तो पुद्गल में ये चारों गुण विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे, जहाँ पे वर्ण है और वहां पे वो है। तो पुद्गल को हमने कहा कि ये अजीब द्रव है। तो पुद्गल है क्या चीज, ये क्या है ये पुद्गल? इसका मतलब ये तो हमने ब्रॉड डेफिनेशन दी पुद्गल की, कि पुद्गल क्या है कि जिसमें वर्ण है, जिसमें रंग है, जिसमें वो पुद्गल है, और उसमें उस गुण के साथ स्पर्श, रस और गंध भी है। तो ये चारों के मिलने से ये पुद्गल बनता है, और ये एक अजीब द्रव्य है। पर पुद्गल से क्या मतलब है? पुद्गल, पुद का क्या मतलब है? पूर्ण, और गल का क्या मतलब है? गलना। कि जिस पूर्ण माने मिलना, पुद माने मिलना, पूर्ण मिलना, और गल माने गलना। तो जो जो पदार्थ गलता है और मिलता है दोबारा से, उसको कहते हैं, उसको पुद्गल कहते हैं। कि जो पूरण और गलन के स्वभाव वाला है, जिसमें दोनों चीजें होती रहती हैं। मैं भी एग्जांपल से बताऊंगी आपको। और जो जिसमें सब परमाणुओं का संयोग और वियोग साथ साथ होता रहता है, उसको पुद्गल कहते हैं ना। तो परमाणुओं के समूह को भी पुद्गल कहते हैं। तो परमाणु क्या है? ये छोटे छोटे कण है ना, जिन कणों को हम और विभाजित नहीं कर सकते, वो परमाणु है। और परमाणुओं के संघ को हम क्या बोलते हैं? स्कंध। तो क्या है कि स्कंद स्कंद क्या है? एक पुद्गल है। कैसे हुआ? एग्जाम्पल से देखो, इधर मैं दृष्टांत देती हूँ आपको। लड्डू, बूंदी का लड्डू, बूंदी के लड्डू में छोटे छोटे बूंदी होती है हमारी। वो छोटी छोटी बूंदी क्या है? छोटे छोटे परमाणु हैं। और उन छोटी छोटी बूंदी को हम और अलग नहीं कर सकते, है ना? कर सकते हैं, क्योंकि बूंदी के लड्डू में वो बूंदी बहुत छोटी होती है। और उन 100 बूंदियों को अगर हम इकट्ठा करके उनको मिलाएं ऐसे करके, तो एक स्कंध, एक एक पिंड बन जाता है, पिंड बन जाता है। और वो पिंड क्या बन जाता है? पिंड को इकट्ठा करके वो क्या बन जाता है? लड्डू, है ना? तो उस जब हमने वो बूंदियां थी, तो वो क्या था? खुला हुआ था, है ना? बिछड़े हुए थी सब बूंदियां। तो वो गलन था, गलन पार्ट था। और जब हमने उस बूंदियों को इकट्ठा करा, मिलाया, पूरन करा, तो वो बन के क्या बन गया? लड्डू। तो ये क्या लड्डू क्या बन गया? एक पुद्गल। कैसे बना? परमाणुओं के मिलने और बिछड़ने से लड्डू बनता है, मिलने से लड्डू बनता है। और उन लड्डुओं के परमाणुओं को अलग अलग कर दो, तो वो बिखर जाता है। तो मिलना और बिखरना उसमें लड्डू में होता रहता है ना? भाई आपने थोड़ा बन गया, बड़ा बन गया, उसको फिर तोड़ के छोटा कर लिया, फिर बड़ा लड्डू बना लिया है, लगा नहीं नहीं, और थोड़ा छोटा ज्यादा हो गया और ऐड कर लिया उसमें, तो और बड़ा बना लिया हमने। तो क्या हुआ है कि ये परमाणुओं को के एक एक परमाणुओं को जोड़ने से जो एक पिंड बना, वो पिंड क्या है? वो कैसे बना? पूरण और गलन से, जोड़ने और तोड़ने से तो लड्डू बनता है। तो उसको बोलते हैं पुद्गल। तो और ये सब चीजें जो है हम जो कर रहे हैं, ये हम सब इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं उसको, लड्डू को देख पा रहे हैं हम, उसको हम स्पर्श कर पा रहे हैं हम, है ना? पांच इंद्रियां रहती हैं हमको। उसमें जो गंध आ रही है, जो भी आ रहा है, वो भी हम देख पा रहे हैं, उसका रंग आंखों से देख पा रहे हैं, उसकी शेप देख पा रहे हैं हम। तो क्या है कि जितने भी पुद्गल हैं, उन पुद्गल में पुद्गल वो पूरण और गलन का स्वभाव वाले रहते हैं। वो उनको जोड़ना और गलना उनका चलता रहता है साथ साथ। उनके परमाणु मिलते और बिखरते रहते हैं जैसे लड्डू में। और वो परमाणु जुड़ते और अलग होते रहते हैं, जैसे उनको संयोग वियोग बोल दो, पूरन गलन बोल दो। और इन्हें हम इंद्रियों से भी अनुभव करते रहते हैं, है ना? तो ये होता है पुद्गल। और पुद्गल क्या है? जिसको हम अब लड्डू में भी अगर हम आप वो पुद्गल की जो वो परिभाषा अगर हम देखें कि पुद्गल क्या है, जिसमें वर्ण है। तो पुद्गल में भी वर्ण कर रंग है ना, कुछ तो रंग है, पीला रंग डालते हैं, केसर डालते हैं, कुछ डालते हैं। तो जिसमें कलर है वो पुद्गल है। तो लड्डू भी पुद्गल हुआ, क्योंकि उसमें उसको उसमें रस और गंध भी है।
रस है उसमें, खा के देखेंगे, इंद्रियों से टेस्ट कर सकते हैं उसको कि भाई बहुत मीठा है वो, है ना। गंध भी है उसमें कुछ मीठे की, केसर की उसकी गंध भी आएगी उसमें, है ना। तो ये लड्डू, और फिर उसमें संयोग और वियोग की भी उसकी ये का स्वभाव है। तो पुद्गल में रस, गंध, स्पर्श और कलर, 4 चीजें रहती हैं। ये इसके परमाणु जो हैं बिल्कुल सूक्ष्म परमाणु होते हैं, जो परमाणु जिनका दोबारा से विभाजन नहीं होता, पर ये सब परमाणु को मिलकर हम स्कंध यानी कि एक पिंड बना सकते हैं, और इसी को पुद्गल कहते हैं कि जो जुड़ता और बिगड़ता रहता है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि पेड़ है, पेड़ एक बड़ा स्कंध है ये, है ना। अब पेड़ में से हमने डालियां काटी, है ना, तो अलग अलग हो गई वो। तो उसको, पेड़ को अब हमने उसको उसको उसके परमाणुओं को, उसकी शाखाओं को हमने अलग कर दिया, है ना। फिर उन शाखाओं को अलग करके हमने उसका लकड़ी को, छाल को निकाल करके सबको अच्छी तरह करके हमने उसको फर्नीचर बना लिया, है ना। तो क्या हो गया कि ये अब हम गलन हो रहा है कि एक पेड़ से एक पहले लकड़ी बनी, लकड़ी से फिर फर्नीचर बना, फर्नीचर से हमने, अब फर्नीचर रखा है 20-22 साल से रखा हुआ है, गलना शुरू हो गया, है ना। तो गलना शुरू हो गया तो वो गल के गिरने शुरू हो गया, तो उसको जला दिया, जला दिया तो अब वो फिर और बिखरना शुरू हो गया, बिखरना शुरू हो गया, जला तो फिर क्या है, राख बन गई। तो उसके फिर छोटे 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 परमाणु बन गए। अब उन परमाणुओं को फिर आप इकट्ठा करके मिट्टी में मिला के इकट्ठा करके फिर आप कुछ और वहां पे डालेंगे तो दूसरा पेड़ उड़ जाएगा। तो क्या है कि ये मिलने और बिछड़ने की जो प्रक्रिया है ये पुद्गल में होती ही रहती है। और पूरे संसार में एक जीव को छोड़ के सभी पुद्गल यानी कि सभी चीज अजीब है कि नहीं है। अपना शरीर भी ये पुद्गल है, अजीब है ये, है ना। तो इसलिए पूरे संसार में सब चीजें, एक जीव आत्मा को छोड़ के सभी चीजें क्या हैं, वो अजीब हैं, पुद्गल है ना। पुद्गल क्या है, पुद्गल अजीब है क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध है, उसमें सुख दुख की कोई उसमें वेदना नहीं होती है। अब एक बार पेड़ को काट दिया, फर्नीचर बन गया, सुख दुख कुछ नहीं है उसमें फर्नीचर में, है ना। तो ये हमारी ये पुद्गल की, और पुद्गल ये ऐसे हम उसको पुद्गल को हम यहाँ पे दिखाते हैं, और पुद्गल को हमने अजीब माना है। अभी हम और आगे देखेंगे कि 6 द्रव्यों में पुद्गल कहाँ पे फिट होता है, तो ये अभी आगे देखते हैं हम कैसे होता है। तो पुद्गल क्या है, ये सबको समझ आया? समझ आया शशि जी? पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे हाँ, पुद्गल कहते हैं। हाँ। और क्या है इसमें? और शोभा जी, और क्या क्वालिटी है इसकी, पुद्गल की? मिलना और बिछड़ना होता है इसमें, वर्ण और गलना होता है। हाँ, प्लस हाँ, सता के और सभी चीजों में पुद्गल होता है। हाँ, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पुद्गल में, रचना जी। वो अजीब द्रव्य है, अजीब है। अजीब द्रव्य द्रव्य, है। हाँ, अजीब द्रव्य है। और वो इंद्रियों का विषय है, उसको इंद्रियों से जाना जाता है ना। मूर्त है, मूर्त है। मूर्त है और इंद्रियों से जाना जाता है, क्योंकि जीव जो है वो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, क्योंकि वो अमूर्त है ना। पर जीव ये पुद्गल जो है वो अजीब है और वो इंद्रियों का विषय है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारे पुद्गल की है। तो अशोक जी को एक एग्जांपल दीजिए आप पुद्गल का, क्या एग्जांपल दे सकते हैं? आपके आसपास में क्या है पुद्गल? अपना शरीर, है अपना शरीर। शरीर, हाँ, शरीर, सबसे पहले अपना शरीर। शरीर सबसे, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें रंग है, उसमें हमारे शरीर में है ना। क्या रंग है? त्रिपुटी जी आप उस पे आ जाइए, वीडियो पे, क्योंकि पुद्गल की ये विशेषता है कि उसमें रंग होना चाहिए। तो रंग अपने शरीर में काला, गोरा, ब्राउन जो भी है वो रंग है हमारा ना। तो रंग है तो फिर बाकी सब चीजें जी भी रहेंगी उसमें ना।
तो ये पुद्गल का ये हमारा है। और ये और भी अगर हम देखें कि मतलब क्या, जैसे हमने कहा कि संसार की सब चीजें पुद्गल है। इवन एक कमरे में खाली कमरा है हमारा, खाली कमरे में क्या है, मतलब आप देखो खाली कमरा है, कुछ फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो क्या है, हवा है, हवा भी पुद्गल है ना। और उसमें अगर हम बंद कर दें, अंधकार है, तो अंधकार भी एक पुद्गल है, क्योंकि वो अंधकार एक कलर आ गया ना, काला, तो वो भी पुद्गल है। और अगर लाइट जला दी तो उजाला हो गया, प्रकाश, वो भी पुद्गल है, क्योंकि लाइट, क्योंकि दिखने में आ गया कलर की, उजाला हो गया वो, है ना। और उसको हम देख सकते हैं फिर, है ना। स्पर्श, गंध में इतना नहीं है, क्योंकि गंध तो जैसे कि लाइट जलेगी तो शायद कुछ अच्छा खुशबू आ जाए, जैसे सूरज निकलता है तो सुबह चहचहाट होती है, वो होती है। तो हर चीज के साथ ये चार चीजें हमेशा चलती रहेंगी। तो ये हमारा ये पुद्गल की परिभाषा रही है। उसके बाद कहते हैं कि वो अध्यापक कहता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो कौन बताएगा कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। कौन बोला है? त्रिपुटी जी क्या बोल रहे हैं? क्या दोबारा से बोलिए। गुणों के गुणों के समूह को द्रव्य कहते गुणों हैं। के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। तो गुणों से क्या मतलब समझते हो आप? गुण क्या क्या है गुण? कोई एक एग्जाम्पल से कोई बताएगा? अमित जी, गुण से क्या मतलब समझते हो? जो द्रव्य के हर भाग में रहता है वो गुण है। हाँ, जैसे? और किसी भी अवस्था में रहता है वो। हाँ, जैसे? जैसे जैसे जीव में श्रद्धा गुण है। वो सारे भाग में ही रहता है वो, है ना। और कोई बताओ, कोई और? कोई और? शक्कर में मिठास, हाँ, नमक में खारापन। खारापन, यस। तो वो ये नहीं है कि आपने शक्कर का एक छोटा सा कोना तोड़ा तो वो वहां पे शक्कर में होएगा, बाकी में नहीं होएगा। वो शक्कर के हर भाग में वो गुण रहेगा। और गुण कितने, क्या शक्कर का एक ही गुण है क्या? कितने गुण रहते हैं? गुण, द्रव्य में गुण कितने रहते हैं? हाँ, कितने गुण है? एक ही गुण है क्या शक्कर का? अनंत शोभा जी, अनंत रहेंगे। अनंत गुण है। तो शक्कर में क्या क्या गुण है शोभा जी? मिठास है, मिठास है, मिठास है, और सफेद रंग, सफेद रंग, सफेदी रंग, सफेदी, और नजर आता है। तभी है इस गंध, सॉरी, दोबारा से बोले, कौन बोल रहा था? गंध के अंदर गंध आती है। हाँ, स्पर्श भी है, तो स्पर्श भी कर सकते हैं। स्पर्श कर सकते हैं। तो ये चीनी जो है, ये क्या जीव है या अजीब है? अजीब हैं? अजीब, अजीब। तो ये पुद्गल है या जीव है? उद्गल। पुद्गल। क्यों पुद्गल कैसे हुआ? रस अशोक गंध जी, स्पर्श अशोक है। जी, चीनी पुद्गल कैसे हुई? अशोक जी, आप उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। हाँ, पुद्गल का क्या है, विशेषता क्या है? पुद्गल का क्या होना जरूरी है पुद्गल में? स्पर्श, वर्ण, यानी रंग। तो चीनी में रंग है क्या? है, सफेद रंग है। सफेद रंग है। तो इसमें चार जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, चारों में से एक है तो सब चीजें होंगी। तो ये पुद्गल हो गया, है ना। तो ये सारे गुण हैं, पर पुद्गल भी हैं, और ये द्रव्य भी है, क्योंकि ये और भी बहुत गुण है इसमें, गुणों से भरपूर है। तो ये क्या है? चीनी एक द्रव्य है जो गुणों का समूह है, और ये पुद्गल भी है। तो क्योंकि द्रव्य हमने देखा कि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, उसमें अभी हम आगे देखते हैं। तो ये जो द्रव्य का गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। और जैसे हमने शक्कर का एग्जाम्पल लिया, उसमें अनंत 4 तो गुण हमने देखे ही, और भी अनंत गुण है उसमें। इसको हम
दूध में डालें तो दूध को मीठा करता है वो, क्योंकि उसका मिठास गुण है उसमें। उससे हम बर्फी बना सकते हैं, जमा सकते हैं, तो ये सब उसके गुण है ना। तो ये द्रव्य के गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं, और ये गुण उसके समस्त भागों में पाया जाता है और मौजूद रहता है, ये है ना। और द्रव्य कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। आकाश काल। तो यहाँ पे हमने धर्म अधर्म दिखाए। तो ये गुण जो हैं, कई बार जो हमारे द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, ये बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे कि चीनी की मिठास दिखाई देती है क्या हमें? नमक का खारापन, पर ये उसमें विद्यमान है ना। पर उसको हम, क्योंकि वो पुद्गल है, तो उसको हम इंद्रियों से टेस्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो पुद्गल है तो हम उसको इस इंद्रियों से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये, तो जो द्रव्य हैं ये, इनमें हम, जरूरी नहीं है कि हमें ये सब गुण दिखाई दें, पर ये हमें ये मौजूद रहते हैं। गुण जो है वो उस द्रव्य में हमेशा मौजूद रहते हैं, और ये हमें इंद्रियों के किसी भी तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे रंग हमें दिखाई दे रहा है पर बाकी जो टेस्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा हमें, पर हम उसको चखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीनी है या नमक है। तो ये सब गुण जो हैं द्रव्य के, ये उसके सभी भागों में रहते हैं, और ये इंद्रियों से जाने जाते हैं। और जानने का काम जो है वो ज्ञान के द्वारा होता है, और ज्ञान इसमें निमित्त बनता है, क्योंकि ज्ञान से ही इंद्रियां काम करती है ना। आंखें, खाली आंखें तो काम नहीं करती है ना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था जीव अजीव के पाठ में, कि अगर आंखों से देखते हैं तो फिर मुर्दे को भी देखना पड़ेगा। तो मुर्दा तो देखता नहीं है, तो कौन देखता है? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान से हम सब चीजों को, जीव अजीव को और जो सब पुद्गल को देखते हैं। तो ज्ञान सब चीजों के इसमें हमारा निमित्त बनता है, इन सब चीजों को जानने में। तो ये 6 द्रव्य हो गए। तो जीव को छोड़कर बाकी ये सब जो द्रव्य होते हैं, ये द्रव्य जो हैं ये अजीव द्रव्य हैं, है ना। सुनाई दे रहा है सबको? हाँ। तो ये 6 द्रव्य हमें दिखाई। तो अभी आगे जो छात्र क्या कह रहा है कि जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीब ही होते ही तो हैं। इनमें ज्ञान पाया जाए वे ही जीव हैं, बाकी सब अजीब। तो जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? क्योंकि इंद्रियां रूप रस आदि को ही जानती हैं, और आत्मा आदि वस्तुएं अरूपी हैं, अतः इंद्रिय उनके ज्ञान में नहीं आती हैं। तो हमें पता है कि हम जीव तो अरूपी है, आत्मा अनुरूपी है, उसको तो अनुभव करते हैं हम खाली, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है खाली, है ना। और जो पुद्गल हैं, जो अजीब हैं, वो सारे इंद्रियों का विषय हैं। तो वो हम इंद्रियों से देखते हैं। और सबको टेस्ट करना, वो करना। तो अब हमारे पास आता है कि हमारे पास द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जीव है, आत्मा है, वो अमूर्तिक है, उसमें उसको जानना देखना है, सुख दुख का अनुभव करता है, चेतन है, और वो इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। अजीब, इसमें पुद्गल और बाकी 5 द्रव्य आते हैं, वो पुद्गल हैं, और वो अजीब हैं, और वो इंद्रियों का विषय बनते हैं, और उनको हम रस और रूप और रस से पहचान सकते हैं उनको, क्योंकि इंद्रियां रूप और रस आदि को ही जानती हैं, आत्मा को इसलिए नहीं जान पाती। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि धर्म द्रव्य और क्या होता है। तो ये अभी आगे पढ़ ले, फिर मैं बताऊंगी कि धर्म द्रव्य और क्या है। तो मैं शेयर करती हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे मेरे से कि क्या है। तो द्रव्य क्या है, कि कौन बताएगा? अमित जी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। और ये गुण कहाँ पाए जाते हैं द्रव्य में? द्रव्य के हर अवस्था में और हर भाग में गुण पाया जाता है। गुण पाए जाते हैं। जैसे
अ, शक्कर अभी मीठा। अगर जीव द्रव्य है तो उनके गुण है चेतनता, ज्ञान, दर्शन। ये हर भाग में ये गुण जीव के पाए जाएंगे। पाए जाएंगे। हाँ। और पुद्गल का कोई एग्जाम्पल त्रिपुति बहन? शक्कर में मीठापन। हम्म, ये सब। और ये हम ऐसे ही जान लेते हैं कि ये इंद्रियों का विषय है। पुद्गल के ये सब गुणों को हम कैसे पहचानते हैं त्रिपुति बहन? इंद्रियों से। मतलब इंद्रियों से, जो पुद्गल में रहेंगे वो इंद्रियों से इंद्रियों पहचानते का इंद्रियों का हैं, वो इंद्रिय विषय का है वो विषय। सब। हाँ, वो सब इंद्रियों का विषय है और वो हम इंद्रियों से जानते हैं। तो अभी और आगे देखते हैं कि 6 द्रव्य क्या हैं। और आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो तो अमित जी आप अध्यापक बन जाइए और शशि जी आप बन जाइए छात्र। हाँ। पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसक आदि को अधर्म द्रव्य। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। हाँ, नहीं। हाँ, चलिए। हाँ, मैंने पढ़ दिया छात्र का। अब दोबारा पढ़िए आप। हाँ। क्या पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसक आदि को अधर्म द्रव्य। अमित जी आप पढ़िए। अमित जी अध्यापक का पाठ। आप म्यूट पे हैं। अमित जी आप म्यूट पे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी अमित जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। त्रिपति बहन आप पढ़िए। नहीं भाई, वे धर्म और अधर्म अलग बात है। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्यों के नाम है जो कि सारे लोक में तेल के समान फैले हुए हैं। इनकी क्या परिभाषा है? जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त है वही धर्म द्रव्य है। तथा जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार गमन पूर्वक ठहरने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त है वही अधर्म द्रव्य है। जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों को बड़ी परेशानी होगी। वे कोई चलाते ठहराते थोड़े ही है। जब जीव और पुद्गल स्वयं चले या ठहरे तो मात्र निमित्त होते हैं। आकाश तो नीला पीला, नीला नीला साफ दिखाई देता है, उसे क्या समझना। नहीं, अभी तुम्हें बताया था कि नीलापन पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। यह आकाश ऊपर है ना? यह तो सब जगह है, ऊपर नीचे अगल में बगल में। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश ना हो। सब द्रव्य आकाश में ही है। अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या समझा आपने कि धर्म धर्म द्रव्य क्या है ये? शशि जी। पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते हैं। ओके, अच्छा। त्रिपति जी आपने क्या समझा कि धर्म द्रव्य क्या जो है? चलने में जो सहायक हो, निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। मतलब चलते हुए को चलाने में। चल, हाँ हाँ। और रचना जी अधर्म द्रव्य का क्या समझा आपने?
ये जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गल को रुकने में निमित्त हो, ठहरने में निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यस, हाँ। तो अभी हम यहीं तक देखते हैं। तो जब एक ये धर्म, जैसे धर्म का नाम आता है ना यहाँ पे, तो एकदम से ये दिमाग में आ जाता है कि धर्म क्या, जो धर्म हम करते हैं निश्चय व्यवहार से, है ना, कि व्यवहार से हम क्या धर्म करते हैं, पूजा पाठ भक्ति ये सब जो करते हैं, तो ये यही धर्म है क्या, ये है? या निश्चय से कि भाई हम वीतरागता है, हमें भेद विज्ञान करते हैं, तो इसी को बोलते हैं ना धर्म। तो पर वो धर्म व्यवहार और निश्चय से है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, धर्म द्रव्य, कि ये धर्म द्रव्य क्या है। ओके, तो क्योंकि क्या है कि संसार इन 6 द्रव्यों से बना है, जो हम अभी एंड में पूरा फाइनल करेंगे। और ये द्रव्य, ये क्या द्रव्य क्या है, हमने देखा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य, ये 6 द्रव्य पूरे संसार को बनाते हैं। तो इसलिए ये जो धर्म द्रव्य है, ये निश्चय और व्यवहार वाला धर्म नहीं है, ये धर्म द्रव्य अलग है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य का ये मतलब नहीं है कि जो पापी है, जो धर्म नहीं करता वो अधर्म है, ये वो वाला धर्म और अधर्म नहीं है। तो धर्म द्रव्य क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है और बताया उन्होंने भी, कि जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो, सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। निमित्त से क्या मतलब है, निमित्त से क्या मतलब है, कौन बताएगा कि किस, क्या समझते हो आपकी निमित्त क्या होता है? यशस्वी जी, आप क्या समझते हो कि निमित्त क्या है? निमित्त मतलब वो उसकी प्रेजेंस रहती है। शशि जी को बोलने दीजिए, आपको अच्छा ठीक पता है ठीक, उनको। सॉरी हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, जो निमित्त से पुद्गल क्या को मतलब है? चलने के निमित्त कारण उनको निमित्त हो उनका चलाने में, हम उनकी सहायता कर रहे हैं, निमित्त हम उसका कारण है। निमित्त, हाँ। तो अगर व्यवहार में निमित्त को देखो, तो जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरे बेटे की शादी हुई है ना, तो उन्होंने लड़की बताई है, तो वो निमित्त बने, है ना। तो निमित्त मतलब कि जिसके सहयोग से कुछ काम हुआ हो, है ना, तो वो निमित्त बने ना। काम तो अपने आप ही हुआ ना, काम तो लड़के ने ही शादी करी ना, उन्होंने तो कुछ नहीं करा। हाँ, वो निमित्त थे उसकी लड़के की शादी में, तो ऐसे वो सहयोगी थे लड़के की शादी में। तो यहाँ धर्म द्रव्य में क्या कह रहे हैं कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त यानी कि सहयोगी हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उसको सहयोगी होना पड़ेगा, वो चलता नहीं है, वो चलाता नहीं है, वो सहयोगी है खाली, है ना। तो सहयोगी कैसे है, जैसे कि हम कहें कि क्या एग्जांपल लेंगे, वो सिर्फ वो सहयोगी है, वो चलाता नहीं है, वो, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है मछली, है ना। मछली को आप जमीन पे करोगे तो वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। नहीं, नहीं चलेगी। उसको चलने में सहयोगी क्या है यहाँ पे? पानी। पानी, पानी। है ना। अब पानी मछली जल की रानी है, क्योंकि वो जल में ही रानी है, क्योंकि वो जल उसका सहयोगी है, क्योंकि वो जल में ही चल सकती है। तो क्या है कि जल निमित्त है उसके चलने के लिए, है ना। और वो क्या है, वो धर्म द्रव्य है। तो किसी भी चीज को, जो जीव है या पुद्गल है, उसको सब चलते हैं, है ना, सब चलते हैं। सबके चलने में धर्म द्रव्य सहयोगी है। और अगर धर्म द्रव्य नहीं है तो कोई चल नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम ट्रेन को देखें, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में क्या सहयोगी है उसको चलने में, कौन बताएगा? डीजल और पटरियाँ, इलेक्ट्रिसिटी। पटरियां, डीजल, और वो तो कोयला डाल दो, डीजल डाल दो, पर बिना पटरी के ट्रेन नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। तो वो क्या है, वो पटरियां जो है वो उसकी निमित्त है ना। अगर पटरी नहीं होंगी तो ट्रेन नहीं चल सकती। तो ऐसे ही, तो वो क्या है, ये धर्म द्रव्य में पटरियां उसकी सहयोगी हैं, इसीलिए ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे एक दूसरे मतों का, या हमारे भी जो थोड़े से मिथ्या दृष्टि हैं, उनका ये आ सकता है कि धर्म द्रव्य का क्या काम है, मैं तो अपने पैरों से चल लूंगा, धर्म द्रव्य क्या करेगा इसमें? तो
आपका क्या इसमें वो रहेगा कि क्या पैरों से आप ऐसे चलते रहेंगे क्या? पैरों से चल सकते हैं आप। तो मैं कहती हूँ कि आप सब बैठे हैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि मैं पैरों से चल सकता हूँ, है ना? तो चलो फिर, अभी बैठे हो ना, चलो फिर, क्यों नहीं चल रहे? तो कोई कह सकता है कि अभी मेरा मन नहीं है चलने का, क्लास कर रहा हूं ना मैं, तो अभी क्लास कर रहा हूं तो चलूंगा क्यों? मैं तो बैठा हूं, मैं तो आराम से बैठा हूं, मेरा मन नहीं है अभी चलने का, है ना? चलो, ये भी तर्क समझ में आता है कि भाई पैर तो हैं मेरे, पैरों से ही तो चलूंगा, पर अभी मेरी इच्छा नहीं है, अभी मैं बैठा हूं, है ना? तो फिर कहते हैं कि चलो भाई, फिर कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी तो चलेंगे। फिर क्या होता है कि ठीक है, आपकी इच्छा भी है, पैर भी हैं, पर मान लो कि आप बीमार हो गए बहुत, है ना, कमजोरी बहुत आ गई, अब आपकी इच्छा भी हो रही है और पैर भी हैं, तो चल लो, कि नहीं चल नहीं पा रहा हूं क्योंकि कमजोरी बहुत है मुझे। तो भैया पैर है तो चल ले, तू तो कह रहा था ना मैं पैर से चल सकता हूँ, फिर कह रहा है कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है, अब इच्छा भी हो रही है तेरी, तो तू चल ले। अब तेरा ये बहाना आ गया कि भाई नहीं मैं तो नहीं चल सकता है क्योंकि मेरे को कमजोरी बहुत आ रही है ना, तो इसलिए मैं नहीं चल सकता। तो तो क्या पैर और इच्छा चलने में सहायक है क्या? नहीं है ना भैया, पैर और अगर इच्छा है तो जब मर्जी चल लो फिर आप, है ना? बीमारी में भी अगर आप कहते हो कि धर्म द्रव्य का कुछ काम नहीं है, जब मन होगा चल लूंगा मैं, तो चल लो, फिर नहीं चले आप तब भी नहीं। तो फिर बोला कि नहीं नहीं, वो भी ठीक है, पर मेरे को चलाने में तो अभी हवा थोड़ी सी कम चल रही है, मेरे को थोड़ा बीमारी भी है, थोड़ी ठंडी हवा चलेगी या हवा मेरे को चलने में सहायक होगी, है ना? तो ये हवा कहाँ से आ गई फिर? हवा तो कुछ सहायक बना ना तुम्हें, है? तो हवा सहयोगी बनी। हवा क्या है ये, है? तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में कुछ आपको सहयोग दे रहा है ना चलने के लिए। खाली पैर तो नहीं चल रहे ना आपके, अगर खाली पैर चलते हुए होते तो आप चल लेते, है ना? भाई अगर मछली चल सकती थी तो जमीन पर चल लेती, पानी की क्या जरूरत थी? पा, पानी की जरूरत नहीं थी ना। तो पर हर जीव को, हर पुद्गल को एक सहयोगी और वो निमित्त ऐसा होना चाहिए कि जो उसको सहयोग करे चलने में, है? धरती मछली को सहयोग नहीं कर सकती चलने नहीं में, कर है? तो धरती उसको सहयोग नहीं कर सकती, तो इसलिए धर्म द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य है जो कि हमें चलने में सहयोग करता है। क्योंकि अगर धर्म द्रव्य नहीं होगा तो धरती पे भी आप भी नहीं चल सकते, है ना? अब जैसे प्लेन है, हवा में उड़ता है, भाई कैसे उड़ेगा? क्योंकि वो धर्म द्रव्य हवा में उसको उड़ने के लिए सहयोगी बनता है। पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए धर्म द्रव्य सहयोगी है, निमित्त है, तभी वो उड़ता है, नहीं तो नहीं उड़ सकता वो। क्योंकि वो उसको उड़ने के लिए हवा, आकाश और हवा चाहिए, वो इसलिए उड़ता है। तो इसलिए धर्म द्रव्य जो वो सहयोगी है, वो खुद खुद उड़ता नहीं है, खुद चलता नहीं है, वो तो स्वयं तो स्थिर है। धर्म द्रव्य वो आपको चलने में सहयोग करता है, मछली को पानी में तैरने के लिए सहयोग चलता है, आपको जमीन पे चलने का सहयोग देता है ना? ट्रेन को पटरी पे चलने के लिए सहयोग देता है। अगर पटरी नहीं है, वो निमित्त नहीं है, तो वो नहीं चल सकता, है ना? तो इसमें ये एक धर्म द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे संसार में, कि जो भी गतिमान गति चीजें हो रही हैं, गतियां चल रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, वो सिर्फ धर्म द्रव्य के कारण ही चल रही हैं, नहीं तो वो चल नहीं सकती हैं। आपके कितने ही पैर हों, पंछी के कितने ही पर हों, मछली के कितने ही पंख हों, कोई नहीं कर सकता, जबकि उसको चलने में जो भी निमित्त चाहिए वो विद्यमान नहीं है। तो समझ आया क्या ये सबको? है? तो द्रव्य ये एक कहते हैं ना कि ये एक इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि बिना धर्म द्रव्य के कोई
कोई कार्य कोई चल नहीं सकता। और धर्म द्रव्य खुद खुद नहीं कुछ चलता, वो तो स्थिर है। वो सबको सहायता देता है चलने में। तो जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जब मृत्यु होती है तो जीव आत्मा एक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसमें भी धर्म द्रव्य काम करता है, क्योंकि वो चलना पड़ेगा ना उसको, हवा से वो निकल के दूसरे द्रव्य में जाएगा। तो धर्म द्रव्य हर स्थिति में जीव और पुद्गल के मूवमेंट में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में धर्म द्रव्य काम करता है। और ये जीव की अपने आप सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो अपने आप करे बिना धर्म द्रव्य के, है ना। तो ये धर्म द्रव्य आपको गमन में सहयोगी है, चलने में सहयोगी है, निमित्त सहयोगी कह लो, निमित्त कह लो, है ना। और ये जीव और पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में सहयोगी और निमित्त बनता है। सबको समझ आया? अगर और ये जो हमने कहा, जैसे वो मैंने पैरों का और उसका एग्जाम्पल दिया था कि तर्क ये रहता है, ये जो कहा गया है ये हमारे वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान ने जिनागम में ये अपनी इस देशना में कहा है कि धर्म द्रव्य ही जो है वो पुद्गल और जीव को चलाने में सहयोगी है और निमित्त है वो। तो ये धर्म द्रव्य का ये काम है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सबको समझ आएगा, किसी को नहीं आया तो हम आगे वो करेंगे, नहीं तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्या है? जो जीव और पुद्गल को ठहरने में, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त हो, वो अधर्म द्रव्य। अधर्म का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जिसने पूजा पाठ नहीं करा या वो नहीं करा वो अधर्म है। ये अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है और अधर्म द्रव्य रुकते हुए जीव को रोकने में निमित्त है। जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, थक गए हैं, बहुत कड़ी धूप चल रही है, एक वृक्ष आ गया तो आप रुके हैं, तो आप रुके तो आपने वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो वृक्ष क्या बन गया? निमित्त। और निमित्त क्या बना? वो अधर्म द्रव्य बना। उसको आपको ने ठहरने का निमित्त बना, वो कि आपको रुकाया उसने। ऐसे अगर कोई थके हुए हो, आप रुकना चाहते हो, कोई बेंच पड़ा है या कुछ पड़ा है, आप बैठ गए उस पे, तो वो क्या है? वो बेंच एक निमित्त है, वो पुद्गल, वो पुद्गल है और वो आप जीव शरीर के साथ चल रहे हो, जीव और शरीर, तो आपको वो रोकने में सहयोगी है, निमित्त है। तो ये अधर्म द्रव्य का है। अधर्म द्रव्य सहयोगी है, वो रुकता नहीं है खुद। अगर आप रुकना चाहते हो तो रुकोगे। जैसे कि एक एग्जांपल है कि राम दौड़ रहा था, वॉक करने के लिए गया तो दौड़ रहा था वो, तो उसमें कौन सा द्रव्य उसको दौड़ने में सहयोगी है? धर्म हाँ जी, धर्म द्रव्य। और फिर वो रुकते रुकते रुक गया, थक गया या रुक गया या कुछ पानी पीने लगा, तो कौन कौन सा द्रव्य उसमें सहयोगी रहेगा? अधर्म द्रव्य। द्रव्य। तो एक ही साथ दोनों साथ काम कर रहे हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य। एक चलने में निमित्त करा, साथ में ही जैसे ही रुका तो अधर्म द्रव्य ने कर लिया। तो ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं कि जब भी आप रुकोगे तो अधर्म द्रव्य है। तो अभी आप क्लास के बाद आप सोचना कि आप जैसे ही एकदम रुके तो आपने, आओ ये तो अधर्म द्रव्य का काम है। चल रहे हैं तो धर्म द्रव्य का काम है। अभी आपने हाथ ऊपर उठाया ऐसे, तो ये क्या? धर्म द्रव्य। अपने हाथ को ऐसे रख लिया, रुक गया हाथ, तो ये अधर्म द्रव्य। तो ये अधर्म और धर्म द्रव्य एक चलने में सहयोगी है और एक रुकने में सहयोगी है, और ये अधर्म और धर्म द्रव्य है। और तो अभी हमने देखा कि ये 6 द्रव्य, तो ये धर्म अधर्म द्रव्य। तो धर्म और अधर्म द्रव्य क्या ये मूर्ति के या अमूर्ति के? ये त्रिपुटी बहन,
वो अमूर्तिक है। क्योंकि हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या धर्म द्रव्य क्या है? ये नहीं दिखाई दे रहा ना। ये धर्म द्रव्य क्या है? तो हवा में आप रुक रहे हो तो रुक गए तो अमूर्तिक हो गया ना ये, तो है ना। और और ये अरूपी भी है, हमें ये भी नहीं पता कि उसका क्या रूप है। और अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है और अरूपी है। तो ये दोनों जो क्या है कि ये दोनों द्रव्य अमूर्तिक भी हैं और अरूपी भी हैं, है ना। तो 6 द्रव्यों को, तो ये हमारा धर्म और अधर्म द्रव्य हुआ। उसके बाद हमारा आता है आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य क्या है? तो यहाँ पे हमने इसमें कहा कि जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों को बड़ी परेशानी होगी। तो अध्यापक क्या कहते हैं कि वे कोई चलाते ठहराते थोड़े ही हैं, वो तो निमित्त हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं चले और ठहरेंगे तो मात्र निमित्त बनेंगे। जब आपने कहा कि मुझे रुकना है तो रुक जाएगा। ट्रेन पुद्गल है, ट्रेन को जब रुकना है तो रुक जाएगा। पर पटरी क्या है? वो तो निमित्त है, उस पर चलेगी तो चल जाएगी वो, है ना। तो पुद्गल और वो ये नहीं है कि जब पुद्गल रुके, जब धर्म द्रव्य रुके चलेगा तभी ट्रेन चलेगी। धर्म द्रव्य तो हमेशा है ही। वो तो जब जीव रुकेगा तभी वो रुकेगी और चलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है। थोड़ा सा हैवी टॉपिक है ये। तो जो कोई चलाते और ठहराते थोड़े ही हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं चलेंगे या ठहरेंगे तो मात्र निमित्त होते हैं। आकाश। अब हमारा आता है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्या है? आकाश द्रव्य से क्या समझते हैं? आकाश द्रव्य से क्या समझते हैं? आकाश एकदम स्पेस जहाँ सारे ये द्रव्य नॉर्मल जो एग्जिस्ट आता है। करते हैं। आकाश से क्या होता है वो? हाँ आरती। वो स्पेस जहाँ सारे जीव और पुद्गल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जीव अजीव, जो उनको रहने के लिए जो जगह दे रहा है, वो हाँ आकाश द्रव्य कहलाएगा। हाँ। तो अब एक जैसे मतलब अगर किसी बच्चे को वो, या हम भी एकदम नॉर्मल, अगर हम तत्व ज्ञान नहीं कर रहे हैं तो हम सोचें आकाश, आकाश क्या है ये? अच्छा वो जो नीला है वो है। तो नीला नीला रंग हो गया तो वो आकाश है क्या? नहीं, वो आकाश नहीं है। आकाश वो तो नीला रंग हो गया तो वो तो पुद्गल हो गया ना। फिर जैसे ही उसमें रंग आ गया तो वो तो पुद्गल हो गया। पर वो पुद्गल है। हम क्या बात कर रहे हैं? आकाश द्रव्य की बात समझे आप? तो ये दो चीजें हैं, पुद्गल और द्रव्य। डिफरेंस समझ आया सबको आपको? तो ये आकाश, जो आकाश, अंबर जो आकाश है वो नीले रंग का दिखाई देता है हमको, क्योंकि उसमें वर्ण नीला है। तो इसलिए वो आकाश द्रव्य नहीं है, वो तो आकाश पुद्गल है। पर आकाश द्रव्य क्या है कि आकाश द्रव्य को जो कि हमें स्पेस दे, जैसे आरती ने बताया कि जो हमें जगह को हम आकाश कहते हैं, कि जो हमें स्पेस दे, जहां पे सब जीव और अजीव रहते हैं, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य, है ना। तो वो आकाश द्रव्य है। नीला अंबर जो है वो आकाश नहीं है। तो यहाँ पे उसने बोला ना कि अभी तुम्हें पता है ना कि नीलापन पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि वो तो कलर आ गया, वर्ण की पर्याय हो गई। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों को रहने में निमित्त हो वही आकाश है। तो हम जैसे कहते हैं ना, हम तो अपने घर में रहते हैं, हम तो इस पे धरती पे रहते हैं। तो ये क्या है कि ये आकाश, ये द्रव्य हैं जो हमें, ये निमित्त है कि जो हमें रहने के लिए स्पेस दे रहा है, वो आकाश द्रव्य है। और आकाश द्रव्य भी क्या है कि आकाश द्रव्य एक ही है, पर उसको दो तरह से देखते हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश, है ना। तो लोकाकाश क्या है कि जहां जीव, पुद्गल, धर्म, काल, ये द्रव्य पाए जाते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। तो अपना जैन सिंबल है ना, वो वाला लोकाकाश का जो सिंबल है, तो वो लोकाकाश है। उसके अंदर ये 6 द्रव्य रहते हैं। पूरे आकाश द्रव्य में वो जो लोकाकाश है, उसके अंदर ये 6 द्रव्य रहते हैं, तो उसको लोकाकाश कहते हैं। और उसके बाहर जो भी है वो अलोकाकाश है।
उसमें छह द्रव्य नहीं रहते। तो जिसमें ये छह द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश है, और बाहर का उसके सारा काम वो जो है वो अलोकाकाश है। तो वो तो, और उसमें क्या है, लोकाकाश में तीन लोक हैं हमारे। तीन लोक हो गए, आकाश, भूमि, वो कहते हैं ना इसमें कि पानी, जल के जितने भी प्राणी हैं वो भी लोकाकाश में है, और इसके धरती के जितने प्राणी हैं वो भी लोकाकाश में है, और जो पक्षी वगैरह जो उड़ते हैं वो भी लोकाकाश में। तो ये तीन लोक का बोलते हैं ना कि ये तीन लोक हैं। तो तीनों लोकों के प्राणी इसमें रहते हैं, वो लोकाकाश है। और इस लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये छह द्रव्य रहते हैं। इसको लोकाकाश, इसके अंदर जो रहते हैं ये लोकाकाश है, और उसके बाहर का सारा जो स्पेस है वो अलोकाकाश है। तो ये लोकाकाश, तो इसलिए जो हमारा वो सिंबल आप सबको पता ही है, वो तो जो हैंड की तरह का ऐसा बना होता है उसको लोकाकाश बोलते हैं, तीन लोग बोलते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि छह द्रव्य जो हैं वो हम जाति के अपेक्षा से बोलते हैं कि छह द्रव्य क्या है, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पर ये छह द्रव्य, और इन छह द्रव्यों में हमने देखा कि जीव एक है, और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है, सब अजीब हैं। ये अजीब हैं सब। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि छह द्रव्यों में एक जीव है और पांच अजीब है ना। तो छह द्रव्यों में एक जीव जो कि जीव आत्मा है, और पांच अजीब, पुद्गल अजीब है, हमको पता है, धर्म अजीब है वो भी, अधर्म अजीब है वो भी, आकाश अजीब है वो भी, और काल भी अजीब है, अभी काल के बारे में पढ़ेंगे। और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब क्या है, ये अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं। धर्म का कोई, अधर्म का, आकाश का कोई रूप नहीं है, कोई उनका कोई आकार नहीं है, और ये सब, ये पांचों चीजें हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो बहुत सारी चीजें आ गई अब इसमें कि छह द्रव्यों में एक जीव है, पांच पुद्गल है, पांच अजीब है। पांच और अजीब पांच अजीब में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन पांचों में जीव और चार अजीब द्रव्य जो हैं वो अमूर्तिक हैं, अमूर्त है। अरूपी हैं, और वो इंद्रियों का विषय नहीं है। अजीब में पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो रूपी है, रूपी है, इंद्रिय का विषय। इंद्रियों का विषय है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं, और ये इसमें और तो ये द्रव्य, ये ऐसे, तो इसलिए ऐसे ये कहा गया है हमें। और जैसे कि अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसमें कि छह द्रव्य और सात तत्व है ना। सात तत्व मालूम है, अभी नहीं पढ़ा, हम अगले बालबोध 3 में पढ़ेंगे कि जीव, अजीव। तो यहाँ पे हम जीव के साथ पुद्गल ही बोलते हैं, अजीब नहीं बोलते, क्योंकि पांच पांच के पांच वो अजीब हैं। तो इसलिए जीव और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल बोलते हैं। पर जब सात तत्व में पढ़ते हैं हम उसमें, तो उसमें हम बोलते हैं जीव, अजीव, संवर, बंध, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अजीब रहता है तो उसमें जीव अजीब रहता है। यहाँ पे जीव और पुद्गल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीव और पांच, एक जीव और पांच पुद्गल को ऐसे डिफाइन करा है। तो पुद्गल यहाँ पे पुद्गल ही है, अजीब नहीं है। अजीब है पर पांच पांच अजीब है हमारे, है ना। तो पांच अजीब और एक अजीब को मिला के छह द्रव्य बनते हैं, और ये छह में से पांच अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं और इंद्रियों का विषय नहीं है। एक पुद्गल रूपी है और इंद्रियों का विषय है, और पांच अजीब हैं। तो ये तो हमारा हो गया, ये हम जाति की अपेक्षा से द्रव्यों को देखते हैं। पर संख्या की अपेक्षा से हम अगर देखें तो जीव द्रव्य कितने हैं, जीव द्रव्य कौन बताएगा? अनंत, 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 अनंत,
जीव तो अनंत है, हम है ना। पुद्गल द्रव्य अनंत 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 अनंत, क्योंकि अनंत से भी अनंत गुणों से ज्यादा है वो, तो अनंत अनंत है ना। आकाश धर्म द्रव्य एक 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 ही है वो तो, है ना। क्योंकि ये हम ये नहीं कह रहे कि लोकाकाश में अलग है, लोकाकाश में अलग है, या धरती पे अलग है और पानी में अलग है और स्काई ऊपर हवा में अलग है। एक ही है धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य एक। आकाश द्रव्य एक। आकाश द्रव्य एक है, पर उस आकाश द्रव्य में लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं और अलोकाकाश में 6 द्रव्य नहीं रहते। पर ये दो आकाश द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य एक ही है वो, है ना। और काल द्रव्य अभी हम पढ़ेंगे, वो असंख्यात हैं काल द्रव्य, उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो संख्या के हिसाब से आरती, जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। पुद्गल द्रव्य अनंत 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 अनंत। भारती बहन, धर्म और अधर्म द्रव्य कितने हैं? जो धर्म चलने में और निमित्त है, द्रव्य जो चलने में निमित्त है वो नहीं, धर्म कितने हैं? द्रव्य है। कितने हैं वो? एक एक है ना। धर्म और अधर्म द्रव्य एक है। और आकाश द्रव्य वो भी एक है। एक। और काल द्रव्य अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है असंख्यात। तो ऐसे ये 6 द्रव्य हमने देखे, जिसमें कि जीव और अजीव में कैसे उनको हमने विभाजित कराया, और संख्या के हिसाब से हमने उनको कैसे कराया, और आकाश द्रव्य में हमने क्या देखा है, ये आकाश द्रव्य। तो अभी हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तो आकाश 2 नहीं है, ऐसे हमने देखा। काल क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह तो सब जगह है, ऊपर नीचे अगल में और बगल में। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश ना हो, सब द्रव्य आकाश में ही है। तो जैसे धर्म अधर्म और आकाश, ये एक एक द्रव्य हैं, पर ये पूरे ब्रह्मांड में हैंगे ये। और क्योंकि इसके बगैर कुछ कार्य नहीं हो सकता। धर्म द्रव्य के बगैर आप चल नहीं सकते, अधर्म द्रव्य के बगैर आप रुक नहीं सकते, आकाश आपको स्पेस देता है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, है ना। रह नहीं सकते, क्योंकि वो उसके बगैर आप चारों तरफ आपके आकाश द्रव्य है ना। और धर्म द्रव्य भी आपको निमित्त कर रहा है। जैसे मैं अब हाथ ऐसे कर रही हूँ तो धर्म द्रव्य की वजह से कर रही हूँ, अभी रोक दूंगी तो अधर्म द्रव्य की वजह से कर रही हूँ। तो ये सब हमें सब एक जगह है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो आरती आप छात्र बन जाइए, और भारती बहन आप अध्यापक बन जाइए। काल तो समय को ही कहते हैं या कुछ और बात है? काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। अच्छा, तो ये द्रव्य है कुल कितने? धर्म अधर्म और आकाश तो एक एक ही है, पर काल द्रव्य असंख्य है तथा जीव द्रव्य तो अनंत है। एवं पुद्गल जीवों में से अनंत गुणे भी है, अर्थात अनंतानंत है। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में? इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व को ही दुनिया कहते हैं। तो इस विश्व को बनाया किसने? यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। और भगवान कौन है? भगवान दुनिया को जानने वाला है, बनाने वाला नहीं। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने, वही भगवान है। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय कार्य का करता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। इसी ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। तो बहुत समराइज ये हमारा जैन धर्म का बहुत ही
अच्छा सिद्धांत है, और वो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हम इसमें हम कहते हैं। तो ये काल द्रव्य क्या है? काल द्रव्य क्या है भारती बहन? काल तो समय है, और जो या कुछ काल, काल का दूसरा नाम समय है, उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। परिणमन, परिणमन का नया वर्ड आया यहाँ पे। परिणमन का मतलब बदलाव करता है, जो जो हर समय बदलाव आता है हमारे उसमें, उसको कहते हैं। तो काल द्रव्य, काल द्रव्य को इस यहाँ पे जैसे परिभाषा आ गई है कि समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र है, समस्त परिवारों के परिवर्तन में वो निमित्त है। तो परिवर्तन कैसे? हर हर जीव और पुद्गल में हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर समय, है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है परिवर्तन का और वो काल का क्या है कि एक बच्चा पैदा होता है, कितना सा होता है? इतना सा है। 20 साल में कितना हो जाता है? अभी तो इतना सा था कि 50 इंच की उसकी लंबाई थी, और 20 साल का होता है तो 6 फुट का हो जाता है। तो जब एक दिन का था और जब 20 साल का हुआ तो इसके बीच में क्या क्या आया? काल आया, समय आया। और इस समय में क्या हुआ? परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ कि वो एक शिशु, इतने छोटे शिशु से एक 6 फुट का बालक बन गया है। बाल बढ़ गए, दाढ़ी आ गई, सब मतलब पूरा पूरा बॉडी ग्रो हो गई उसकी। तो ये परिवर्तन, तो ये परिवर्तन जो है, जो समय के साथ होता है जीव और पुद्गल में, उसको काल द्रव्य कहते हैं। और ये जो परिवर्तन है, क्या ये एक ही बारी होता है या होता रहता है? ये कौन बताएगा? त्रिपुटी जी। होता रहता है, ये हर समय होता रहता हर है। समय होता रहता है। मतलब अभी भी ये जो हमारे कहते हैं ना कि ये द्रव्य क्या है? गुणों का समूह है और इसमें छोटे छोटे परमाणु है, वो हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। आपके आपको आपके आपके बॉडी में भी हर समय परिवर्तन चलता रहता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है एक और, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपको जैसे मिले 10 साल के बाद ही मिले कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, आप में कुछ चेंज ही नहीं आया बिल्कुल भी, है। तो आप जैसे 10 साल पहले लगते थे अभी भी वैसे ही लग रहे हो आप। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि उनके 10 साल के इस काल में क्या परिवर्तन नहीं हुआ? क्या कुछ परिवर्तन तो हर समय हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। बाल बड़े छोटे हुए, सफेद से काले हुए, रखून बड़े, ये सब क्या है? ये पुद्गल की सब ये जो चीजें हैं, बाल वगैरह, वे काटे होंगे, बाल तो काटे ही होंगे उसने, तो बाल बड़े, तो ये क्या परिवर्तन हुआ ना, है। कालों से सफेद करे होंगे, नखून बड़े होंगे, काले होंगे, शरीर बढ़ रहा है, तो क्या ये परिवर्तन है? तो ये जो काल, काल का परिवर्तन हर समय ये परिवर्तन होता रहता है। और इसी को ही मतलब, और ये असंख्यात है, क्योंकि ये आपके जो शरीर में इतने परमाणु हैं, ये असंख्यात हैं ये, और ये हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसीलिए काल द्रव्य को क्या बोला है हमने कि ये असंख्यात हैं। ये धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, पर काल, काल द्रव्य असंख्यात हैं, क्योंकि ये इनमें परिवर्तन असंख्यात परमाणुओं में असंख्यात परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए ये असंख्यात हैं ये इसमें ना। और ये यही सब। और कोई एग्जांपल देगा मेरे को, अगर किसी के पास और कोई है एग्जांपल तो, काल का, काल का कोई और एग्जांपल दे सकता है कोई? हाँ, मैं दूं? हाँ, हाँ जी। हम अनाज बोते हैं, अनाज हाँ, उगाते हैं। हाँ, हाँ, तो बीज डालते हैं, जमीन में बीज डालते हो, और जमीन में से वो बीज से बनकर छोटा पौधा, फिर वृक्ष, और बड़ा झाड़ पे हो जाता है। वो काल का स्वरूप है, काल काल का द्रव्य ही का वो ही है कि काल समय के साथ वो उसमें वो परिवर्तन होता रहता है ना। हाँ, परिवर्तन होता रहता है। जीव से छोटा बना, बड़ा बना, बड़ा बना, फिर बड़ा
छोटा एक बीज हाँ लगाया, बड़ा बना, फिर आम का पेड़ बन गया, आम के पेड़ में आम आ गए, है ना। फिर हाँ उसमें वही है। हाँ, फिर उसमें वो बीज आ गया, फिर दोबारा से बीज लगाया, तो ये परिवर्तन प्रति समय होता रहता है, इसको काल द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे ऐसे 6 द्रव्यों के समूह को जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के मिलने के 6 द्रव्य को हम क्या कहते हैं? विश्व। ये विश्व कैसे बना है? इन 6 द्रव्यों के मिलने से है। तो कोई कहता है कि जो नॉन जैन सनातन धर्म वाले कहते हैं कि विश्व को तो विष्णु जी ने बनाया है। जैन फिलॉसफी क्या कह रही है अब यहाँ पे कि विष्णु जी ने बनाया है क्या, या हमारे भगवान ने बनाया है क्या? नहीं, नहीं, वो तो क्योंकि स्वनिर्मित है। ये तो स्वनिर्मित है, क्योंकि विष्णु जी क्या बनाएंगे जब तक धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य नहीं होएगा, जीव नहीं होएगा, तो ये वो खुद भी कैसे बनेंगे? तो स्वनिर्मित है ये सब। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? धर्म, अधर्म, 6 द्रव्य एक ही हैं, पर काल द्रव्य असंख्य आते हैं। जब जीव द्रव्य जो अनंत है, एवं पुद्गल जीव में भी अनंत गुणे हैं, अर्थात अनंत अनंत है। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। इन 6 द्रव्यों के समूह को ही हम विश्व कहते हैं। और ये 6 द्रव्य ये स्वतंत्र हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं करते। धर्म द्रव्य सिर्फ चलाने का काम करता है, वो वेट नहीं करता कि जब अधर्म द्रव्य रोकेगा तो मैं चलाऊंगा। वो अपना काम करता है। अगर आपको चलना है तो वो आपको सहायता करेगा, अगर आपको रुकना है तो अधर्म द्रव्य सहायता करेगा। आकाश आपको, अवद्रव्य आपको हमेशा स्पेस देता रहेगा वो। तो ये स्वनिर्मित है और ये सब स्वतंत्र हैं। कोई द्रव्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। निर्भर नहीं है, मतलब स्वतंत्र है, सबकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। और ये विश्व को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो इस विश्व को किसने बनाया? अनादि से है ये 6 द्रव्य। अगर अभी प्रलय भी आ जाए तो ये 6 द्रव्य कहीं नहीं जाएंगे। देखो, धर्म द्रव्य रहेगा ही, जो भी पानी जो भी होगा उसमें चलने का काम रहेगा। जो जीव थोड़े बहुत बच जाएंगे वो रुकेंगे भी, चलेंगे भी, उनको सबको स्पेस मिलेगा, आकाश देगा वो स्पेस। समय के साथ उनमें परिवर्तन आएगा, फिर दोबारा से प्रलय से फिर उभरेगा। तो ये क्या है? ये अनादि अनंत है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये कोई बनाने वाला नहीं है। तो फिर भगवान कौन है? तो यहाँ पे कहते हैं भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं है। हमने भगवान की डेफिनेशन में बालबोध एक में पढ़ा था कि भगवान कौन है? सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। वो हम जैसे ही थे, हम जैसे ही भगवान बने, वीतरागी बने हैं। और तो वो सिर्फ जानने देखने का काम करते हैं, वो कुछ बनाते नहीं है। वो भी हम तरह की तरह ही थे कि वो भी जीव थे, उन्होंने भी इन सब चीजों में काल धर्म 6 द्रव्यों में रह के भगवान बने। तो भगवान हम जैन धर्म कहता है कि भगवान कुछ नहीं बनाते। भगवान क्या करते हैं? हमारे हाथ पे हाथ धर के ऐसे क्या करते हैं? ज्ञाता दृष्टा है, सर्वज्ञ है, सिर्फ जानने और देखने का काम है उनका और कुछ काम नहीं है। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वही भगवान है। बस उनका यही काम है। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा, कोई नहीं। हमारे यहाँ विष्णु और ये कोई करता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय यानी अपने अपने कार्य को स्वयं करता रहता है। वो अपने कार्य को खुद करता है। धर्म द्रव्य अपना कार्य करता है, अधर्म द्रव्य अपना काल, और सब अपने कार्य करते हैं। कोई किसी का करता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी है हुई है। सो जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बन जाता है। तो हमें हमारा को यहाँ पे क्या हमें लेसन मिलता है कि हम हम जीव द्रव्य हैं। हमारा काम क्या है कि हमें धर्म द्रव्य ने के निमित्त से हम चलते हैं, अधर्म के रुकते हैं। आकाश द्रव्य ने हमें स्पेस दिया है, काल द्रव्य के समय से हम शरीर में उतार चढ़ाव और चीजों में समय के साथ परिवर्तन होता जा रहा है। और हम अपना जीव का कार्य कर रहे हैं, और अपना भगवान बनने की कोशिश करें, यही हमारा है। कोई बनाता नहीं है, कोई
भगवान भी हमारे को ये नहीं है कि हम किसी को बनाते हैं, सब भगवान बनने, सब में भगवान बनने की क्षमता है, और हम सभी भगवान, परमात्मा आत्मा है, भगवान आत्मा है, और हम सब में भगवान बनने की शक्ति है। तो यहाँ पे इसका यही अर्थ है कि भगवान विश्व को नहीं बनाते, विश्व स्वनिर्मित है। यही है ना इसका सारांश। तो विश्व क्या है? विश्व, शशि जी, विश्व क्या है? विश्व की क्या परिभाषा है? हमारा जो आकाश है ऊपर, जो समस्त प्राणियों को, किताब के हिसाब से द्रव्यों के समूह को, हाँ, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा गया है। विश्व कहते हैं। और 6 द्रव्य क्या है हमारे रचना जी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये 6 द्रव्य जिस जहां पे भी हैं, ये विश्व बनाते हैं। और ये 6 द्रव्य हमारे जीव और एक जीव और 5 अजीव हैं, और उसमें से 5 मूर्तिक और अमूर्तिक और का नहीं है उनका, और एक पुद्गल जो है वो मूर्तिक है और इंद्रियों का उसमें वो है। जीव संख्या में कितने हैं त्रिपुटी जी? अनंत। धर्म द्रव्य एक। शोभा बहन, पुद्गल कितने हैं? 6 है। नहीं, पुद्गल संख्या में कितने हैं? अनंत। 6 है। नहीं, पुद्गल संख्या में अनंत है। अनंत। और आकाश एक। आकाश एक। और काल अनंत। अनिल जी, आकाश असंख्य। आकाश एक, और काल, आकाश एक, और अकाल, और काल असंख्य। तो क्या हमारे भगवान ने इस विश्व को बनाया है? कौन बताएगा? नहीं, कौन बनाता है विश्व को? स्वनिर्मित प्रकाश, है ना। तो ये द्रव्य को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है जैन धर्म में? कि धर्म में एक तो स्वतंत्रता बता रहे हैं यहाँ पे, विश्व का कोई निर्माता नहीं है। एक यहाँ पे ये है, जैसे कि और धर्मों में कहते हैं कि विष्णु ने संसार बनाया, हमारा कोई बनाता नहीं है। हमारे धर्म में भगवान सिर्फ जानते और देखते, जानना और देखने का काम करते हैं। तो विश्व एक 6 द्रव्यों का समूह है। तो मैं अभी आपको पीपीटी शेयर करके और फिर वो आपको उसको आगे करते हैं फिर। एक तो द्रव्य के पार्ट में अभी हम देखते हैं द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं द्रव्य। कौन कौन से हैं? जीव, और काल, है ना। दिखने वाला द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। क्योंकि जीव भी अमूर्ति है, हमें पता है, जो हमने पहले बालबोध में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ा कि जीव अमूर्ति क्या है ना। और कौन दिखने वाला कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। जिसमें क्या है पुद्गल में? स्पर्श, गंध, वर्ण पाए जाए वही पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल रूपी द्रव्य है ना, क्योंकि रूप है तो इसमें। पुद्गल को छोड़कर शेष 5 द्रव्य क्या है? वो अमूर्तिक है। अरूपी, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ना हो, वो अरूपी है।
अजीव द्रव्य कितने हैं? हम पांच। 5 पढ़े थे ना हमने। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव द्रव्य 5 हैं, और एक जीव द्रव्य मिलके 6 द्रव्य बन जाते हैं। अब दिखने वाले और अजीव कौन कौन से द्रव्य हैं? जीव क्या है? दिखने वाला द्रव्य है ये? नहीं। जीव क्या है? अजीव है? नहीं। पुद्गल दिखने वाला है? हाँ। अजीव है? धर्म दिखने वाला है? नहीं। अजीव है? हाँ। अधर्म दिखने वाला है? नहीं। जीव है? हाँ। आकाश दिखने वाला है? नहीं। अजीव? अजीव है? हाँ। काल दिखने वाला है? नहीं। और अजीव है? हाँ। तो 5 अजीव हो गए और 5 अमूर्तिक हो गए, है ना? और एक जीव और जीव और एक जो हो गया वो दिखने वाला हो गया और वो अजीब हो गया। तो ये हमारे 6 द्रव्य में जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान पाया जाए वो जीव है, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? हमने देखा था। पूजा पाठ को धर्म नहीं कहते, ये धर्म द्रव्य की बात है। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, व्यवहार से और निश्चय से धर्म की बात नहीं है, द्रव्य की बात है। जो स्वयं चलते जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है वह धर्म द्रव्य है। जैसे स्वयं चलती मछली को जल में चलने के लिए धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य पूर्वक ठहरने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त है, जैसे पथिक को पेड़ की छाया। तो स्वयं रुकने वाले जीव और अजीव को ठहरने में जो निमित्त हो वो अधर्म द्रव्य है। जैसे कि पथिक को जो चढ़ने वाला यात्री है उसको पेड़ की छाया, है ना? आकाश द्रव्य, ऊपर नीले दिखने वाला कौन सा द्रव्य है? वो तो पुद्गल है क्योंकि उसके नीला रंग है। तो फिर आकाश क्या है? जो सभी द्रव्य को रहने में निमित्त हो वो आकाश, ना? तो ये डिफरेंस समझ आ गया ना? आकाश और आकाश द्रव्य दो अलग चीजें। आकाश जो है वो पुद्गल है, पर आकाश द्रव्य जो रहने में निमित्त हो। आकाश द्रव्य ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं है, आकाश द्रव्य नहीं है, जहां जगह नहीं है? आकाश का दूसरा नाम जगह ही है। तो जगह कहाँ नहीं है? सब जगह जगह है, और जहां जगह है वहां आकाश द्रव्य है। इसलिए आकाश द्रव्य सर्वत्र है, सब जगह है आकाश द्रव्य। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्यों के परिणमन यानी परिवर्तन में निमित्त हो। जहां जब भी परिवर्तन हो रहा है वो काल द्रव्य के कारण ही हो रहा है। काल द्रव्य की अवस्था का नाम समय है, अथवा जैसे दिन, घंटा, महीना, वर्ष आदि का नाम काल है। दिन, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, कल बुधवार है, तो दिन, हर दिन बदल रहा है ना, तो काल बदल रहा है। हर घंटे समय बदल रहा है तो काल हो गया। महीने बदल रहे हैं, वर्ष बदल रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब काल के नाम है। कौन सा द्रव्य किसको निमित्त होता है? धर्म द्रव्य किसको निमित्त है? जीव और पुद्गल को क्या करने में निमित्त है? चलने में। अधर्म द्रव्य किसको निमित्त है? जीव और पुद्गल को ठहरने में, है ना? निमित्त है। वो खुद नहीं ठहरता, वो उनको ठहरने में निमित्त है। आकाश द्रव्य किसको निमित्त है? सभी के लिए आकाश है, जगह सबको, ये बिलीव ही है ना। धर्म द्रव्य को भी जगह मिली है, तभी तो वो हमें चलने में सहायता करता है। तो और वो किसके लिए है? रहने के लिए। काल किसको निमित्त है? सभी को, क्योंकि सभी के साथ काल में परिवर्तन हो रहा है, बदलने में। तो धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को
को चलने और ठहरने में निमित्त हैं। आकाश और काल द्रव्य सभी को जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, एक दूसरे को मतलब इस पूरे 6 द्रव्यों को ठहरने में और बदलने में निमित्त है। द्रव्य कितने हैं? जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 हैं। प्रत्येक द्रव्य कितने हैं? प्रत्येक द्रव्य कितने हैं? तो जाति की अपेक्षा से 6 बताए थे जैसे मैंने, और संख्या की अपेक्षा से जीव अनंत है, उद्गल जीव अनंत गुने अर्थात अनंतानंत है, और धर्म, अधर्म और आकाश एक एक है, और काल असंख्यात है, क्योंकि असंख्यात वो नम होता है। द्रव्यों के भेद, जीव के भेद, संसारी और मुक्त, है ना, क्योंकि द्रव्य में कितने जीव अजीव ये सब है ना, तो संसारी के भेद बता रहे, यहाँ पे जीव के भेद बता रहे हैं। संसारी होते हैं जीव और मुक्त होते हैं जीव। जीव के भेद, संसारी कर्म सहित जीव जैसे हम, मुक्त कर्म रहित जीव जैसे सिद्ध। तो जीव कौन से हैं? 2, एक तो संसारी जो हम हैं, और जो मुक्त, जो सिद्ध अवस्था में, अरहंत अवस्था में भगवान बैठे हैं, वो कर्म से रहित हैं, तो वो मुक्त अवस्था में वो 2। तो ऐसे जीव के 2 भेद हो गए। उद्गल के कितने भेद हैं? 2, परमाणु और स्कंद। बताया था ना मैंने, परमाणु और स्कंद। उद्गल, परमाणु क्या है? उद्गल का सबसे छोटा वाला टुकड़ा, बिल्कुल छोटा, जिसको हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते, वो परमाणु। और स्कंद 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह, जो कि हमने लड्डू के एग्जाम्पल से समझा था, है ना। आकाश, लोकाकाश, अलोकाकाश, है ना। आकाश, लोकाकाश, ये आ गया हमारा वो सिंबल, जहां पे लोकाकाश में जो हमने बताया था आपको। लोकाकाश जहां तक जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वो लोकाकाश है। और अलोकाकाश जहां केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है, वो अलोकाकाश है। तो अलोकाकाश में 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, और लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। पर ये सब आकाश एक ही है, आकाश के भेद नहीं है। काल के भेद, काल के क्या भेद है? निश्चय काल और व्यवहार काल। काल, निश्चय काल से जो समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त हो, जिसे कलानु काल द्रव्य भी कहते हैं। व्यवहार काल, काल द्रव्य की अवस्था, जैसे समय, दिन, घंटा, महीना, वर्ष आदि। ये व्यवहार से हम कहते हैं ना कि भाई आज दिन बदल गया, समय बदल गया, अब 7 बज गए, 8 बज गए, घंटा, महीना ये बज गए। और जो समस्त पदार्थ के परिणमन में निमित्त हो, वो निश्चय काल और व्यवहार काल ऐसे हो गया। विश्व क्या है? क्या है विश्व? हमने पढ़ा था 6 द्रव्यों का समूह। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व यानी दुनिया कहते हैं। और इन 6 द्रव्यों के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है। दुनिया में क्या है? दुनिया किससे बनी है? कोई कुछ भी कहे, कुछ नहीं है, बस ये 6 द्रव्य ही हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बस इन्हीं 6 द्रव्यों से दुनिया बनी है। और इस दुनिया को, इस विश्व को बनाने वाला कौन है? भगवान? अनादि अनंत स्वनिर्मित। क्या भगवान है इसको बनाने वाले? नहीं। कौन बनाता है इसको? तो फिर स्वयं बनाने वाला, चलाने वाला, नष्ट करने वाला कौन है? स्वयं अनादि अनंत और स्वनिर्मित है। अनादि काल से है, अनंत है, और हम अनादि से है, हमेशा रहेगा, और स्वनिर्मित है, अपने आप निर्मित होता है। ये इसको कोई बनाने वाला नहीं है। तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं हम कि भगवान क्यों करते हैं? भगवान का क्या कार्य है? भगवान दुनिया को जानते हैं, बनाते नहीं है। वो सिर्फ, उनका काम क्या है भगवान का? जानना और देखना। वो सर्वज्ञ हैं। वो सिर्फ 3 लोग को जानते हैं और देखते हैं।
उनका बनाने का काम नहीं है, वो बनते तो सब ये सब स्वनिर्मित है। तो आखिर दुनिया में जो कार्य होता है उनका कर्ता कौन होता है? फिर कर्ता कौन है यहाँ पे? प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का पर्याय का स्वयं करता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। जो ऐसा मान लेता है वही आगे चलकर भगवान बन जाता है। तो यहाँ पे ये जैसे अपने यहाँ दो वर्ड आते हैं, कर्तावाद और अकर्तावाद, तो यहाँ पे ये अकर्तावाद को बहुत महत्व है कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, कोई सब हम स्वतंत्र हैं और सब कार्य आप स्वयं होता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है ना। काल स्वयं निर्मित है, धर्म अधर्म सब स्वतंत्र 6 द्रव्य हैं, तो सब कार्य स्वयं होते रहते हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है। द्रव्यों को जानने से क्या लाभ है? फिर हम भी एक द्रव्य हैं, क्योंकि हम जीव हैं तो हम भी एक द्रव्य हो गए ना। और गुणों के पिंड हैं हमारे जीव में कितने गुण हैं, उन सबका हम पिंड हैं। इससे दीनता की भावना मिटती है, विश्व व्यवस्था का ज्ञान होता है इससे। मतलब हमें ये भाव नहीं रहता हम कि हमें कोई कुछ कर देगा, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। ये दीनता का भावना नहीं है कि जब तक कोई कुछ हमारे लिए करेगा नहीं तो हम क्या करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, हम भी एक द्रव्य हैं, हम गुणों का पिंड है और हम खुद अपने कार्य अपने कर्मों का कहते हैं ना, कर्ता हम खुद ही है। विश्व व्यवस्था का इससे ज्ञान होता है कि सब अपने अपने कार्यों के कर्ता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व, इसमें मिथ्यात्व मिटता है। भगवान करता नहीं है, मैं भी करता नहीं हूँ, जगह मेरी नहीं है, परिणमन का कारण काल द्रव्य है। जगह कहते हैं ना, जैसे कि कह रहे हैं ना, जगह आकाश सबके लिए, जगह सबके लिए है। तो कहते हैं ना कि मेरी वो जमीन है भैया, वो मेरी है, किसी की कोई जमीन नहीं है। ये मेरा घर है, किसी का जगह नहीं है ये। तो ये परिणमन का कारण काल है कि कहते हैं ना भी मैं तेरे को उधर से लेके गया, या मेरी वजह से मेरा बच्चा बड़ा हुआ। कोई किसी को कुछ नहीं करता, ये सब काल के कारण बच्चा शिशु से बड़ा हुआ। तुमने उसके हाथ पैर थोड़ी खींचे थे कि वो 1 फुट से 6 फुट का हो गया। तो ये तो काल द्रव्य का कार्य है यहाँ पे। तो और काल द्रव्य सब स्वतंत्र हैं, सब अपना अपना कार्य अपना कर रहे हैं, कोई किसी का कोई करता नहीं है, और हम भी उनमें से एक द्रव्य हैं। तो इसमें मेन यहाँ पे यही हमारा है कि मिथ्यात्व मिटता है, भगवान करता नहीं है। ये भी नहीं है कि भगवान के पास भई मांगने जाओ कि भगवान मेरा ये कर दो। मैं भी करता नहीं हूँ, मैं किसी का करता नहीं हूँ। जो जैसे जैसे परिणमन होगा होता रहेगा। कोई जगह मेरी नहीं है, मेरा घर कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पे क्या हूँ, सब एक मुसाफिर हूँ, आया हूँ चला जाऊंगा। और परिणमन का कारण क्या है? काल द्रव्य है कि मैं जो आज हूँ, बचपन से अभी जो 70 साल के 60 साल के 50 साल के हुए हैं हम, ये सब हम काल के कारण ही हमारा परिणमन। तो आई होप कि हमें 6 द्रव्यों का ये विषय समझ आया होगा, और इससे मिथ्यात्व मिटेगा और अकर्तावाद की पुष्टि होगी हमारी कि कोई किसी का कोई कर्ता नहीं है, हम सब स्वतंत्र हैं। इसी भावना के साथ इस द्रव्य पाठ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है अगर है तो, नहीं तो जिनवानी स्तुति से समाप्त करेंगे। जिनवानी स्तुति ले लेते हैं हम। निज निधि निज यह अनंत उपहार है, इसके लिए जिनवानी वंदना शतबार।